हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। ये खबर नवभारत टाइम्स का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बता रहा है कि पहले शिक्षकों को वेतन भुगतान, तब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक टीचर के पत्र ने एस सिद्धार्थ को झकझोरा। ठीक है, तो क्या है इस खबर में, आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए इसमें बताया रहा है कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार, यानी कि हर शनिवार को जो शिक्षा की बात होती है ना, वो उस कार्यक्रम के 13वें एपिसोड में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने टीआरई 3 के अंतर्गत चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग की समय सीमा स्पष्ट करते हुए कहा है कि रविवार से 3 चरणों में पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। यानी कि टीआरई 3 का है ना, आज से स्कूल अलॉटमेंट शुरू भी हो गया है, जैसा कि उन्होंने कहा है। और 15 मई 2025 से पहले स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, और शिक्षक भी जो है 15 मई से 2025 से पहले जो है विद्यालय ज्वाइन कर लेंगे। सभी अपने अपने विद्यालय में पढ़ा भी रहे होंगे। इसके बाद वो विधिवत रूप से शैक्षणिक कार्यों की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने टीआरई 3 के पोस्टिंग को लेकर स्पष्ट कहा है कि रविवार को इस सबसे पहले 11 जिलों का पोस्टिंग ऑर्डर निकलेगा, फिर सोमवार को 11 जिलों का, और फिर मंगलवार को शेष जिलों का पोस्टिंग ऑर्डर निकलेगा। उन्होंने सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं भी दी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आगे अगला देखते हैं क्या है कि जो शिक्षक अब स्थानांतरण को लेकर के असमंजस में थे, तो यहाँ पर उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है। स्थानांतरण के लिए भी उन्होंने क्या कहा है कि देखिए, उन्होंने कहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत कार्यरत महिला शिक्षकों की दूरी के आधारित स्थानांतरण की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। यानी कि आज 3 तारीख है, तो 3 तारीख से आप फिर जोड़ लीजिए कि अगले सप्ताह जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसकी जानकारी सभी को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। यानी कि जो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल है, जहां से आप लोग हाजिरी बनाते हैं, तो वहां पर आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस खास कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक विशेष पत्र का भी जिक्र किया है ना, जिस पत्र में वेतन के बारे में उन्होंने बताया है। देखिए क्या कहा है उन्होंने, तो आगे देखते हैं। उन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 के एक शिक्षक के बड़े दर्द और व्यथा के साथ लिखा था। इस पत्र में वेतन में देरी, डीईओ डीपीओ का दुर्व्यवहार, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर मुद्दा उठाए गए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शिक्षक का पत्र क्या था, इसके बारे में जानते हैं कि उन्होंने उस शिक्षक के पत्र के बारे में जिक्र किया है। तो कहा है कि मैंने इस पत्र को कई बार पढ़ा है और शिक्षकों की वेदना को पूरी तरह समझा है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जब तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा विभाग के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों, ग्रुप डी के कर्मचारियों को छोड़ करके, ठीक है, उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि जब तक शिक्षा विभाग के शिक्षक को वेतन नहीं मिलेगा, तब तक बाकी को भी, शिक्षा विभाग के किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जाएगा। यानी कि पहले शिक्षक को वेतन मिलेगा, उसके बाद बाकी को मिलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों को तंग करने या वेतन रोकने की शिकायत आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए और देखिए आगे क्या है, तो अपर मुख्य सचिव का आदेश भी है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है इस खबर में, देखते हैं आगे कि इसके साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि विभाग ने हाल ही में ग्रीवेंस हैंडलिंग, यानी कि जो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल होता है, वहाँ पर ग्रीवेंस हैंडलिंग का पोर्टल ई शिक्षा कोर्स से जोड़ा है, जिसमें कुल 11 अवयव हैं। ठीक है, इन्होंने भुगतान को लेकर के स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की शिकायत और उपस्थिति की निगरानी तक की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। यानी कि वहाँ पर ग्रीवेंस पोर्टल में आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, आप ऊपर आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। वे खुद हर सुबह और शाम इसे मॉनिटर करते हैं। इन्होंने कहा है कि मुझे कई शिकायतें देखकर बेहद दुख हुआ है। अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब वेतन भुगतान, ईएल, सीएल, मातृत्व अवकाश की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। तो शिक्षकों को छुट्टी लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो वो ऑनलाइन ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जाकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे उन्होंने क्या मध्याह्न भोजन की भी चर्चा किया है उन्होंने। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, इसमें क्या दिया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने मध्याह्न भोजन का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोगों ने मध्याह्न भोजन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि प्रधानाचार्य पर स्कूलों की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है। स्कूल की हर गतिविधि का निगरानी भी रखना होता है। कार्यक्रम के दौरान अंत में डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षक को पत्र का उल्लेख करते हुए कहा, इस पत्र ने मुझे अंदर तक प्रभावित किया। यहाँ
हम सबके लिए बड़ी सीख है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि पत्र के दिए गए सुझावों पर अमल हो और शिक्षक अधिक से अधिक विद्यालय में समय दे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा है। ठीक है, इस खबर में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।